साधु जनों का, भक्तों का पहला पड़ाव होता है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, 1 मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। राधे राधे। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुक्त, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। प्रणाम। पहला पड़ाव राधे राधे। तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो। सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। जय श्री कृष्ण। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते, नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव भोगों की सुविधा मिलेगी, उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी, पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की शुभ कर्मों की जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है, तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते हैं। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया, उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय, बहुत ध्यान देने योग्य, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद इस संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार, विचार, चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष के समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती है, वो सद्गुण आने लगते हैं, जिससे वो प्रभु को रिझा सके। राधे राधे। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर ऐसे जब महापुरुष का संग लाभ हुआ तो अवलंब दृढ़ हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, आत्मसमर्पण पुष्ट हो गया। उसके अंदर ये बातें आने लगी, उपास्य, राधे राधे, जो संप्रदाय अनुसार इष्ट देव प्राप्त हुए, उन इष्ट देव में सर्वभाव। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, जैसे यहाँ कह रहे हैं, पंढरपुर निवासी पांडुरंगा में पूर्ण आसक्ति, ऐसे वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ लाल में पूर्ण आसक्ति। बस
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो, सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर, सब सुखदान हमारो प्यारो, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। प्रणाम गुरुजी। अपने उपास्य देव में जब सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो ऐसे चित्त आसक्त हो गया, हटाए नहीं हट सकता। प्राण प्यारे एकदम वो हृदय का विषय। दूसरा, अपने आचार्य की वाणी में अपने इष्ट का जो जस गाया गया है, जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण, तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत प्यारी, ऐसे श्रीमद् चतुरासी जी, श्रीमद् राधा सुधा निधि, ये प्राण से भी अधिक प्यारी। सिद्ध सदगुरुदेव के मिलने पर इष्ट देव में परम आसक्ति और इष्ट ग्रंथ में परम आसक्ति। चतुरासी जी तो ऐसे हो जानी चाहिए जैसे कक्षा 1 2 3 4 में कहरा मात्रा पहाड़ा याद हो जाता है ना, ऐसे याद हो जानी चाहिए चतुरासी। इष्ट ग्रंथ कंठ में विराजमान हो जाना चाहिए। तीसरा, ये अभेद भक्ति है। जैसे लोगों को, ज्ञानी जनों को ये बात बनी रहती है कि भक्ति करने वाले भेदभाव से युक्त रहते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं ये अभेद भक्ति है। ये द्वैत से आगे अद्वैत और अद्वैत पद में स्थित मोक्ष सुख के भी त्यागी ये भक्तजन होते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति होती है प्रेम की। अद्वैत सिद्धांत के आगे कौशल पूर्वक ये अभेद सिद्ध स्थिति प्राप्त होती है। इसी को प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में द्वैत रहता ही नहीं है। वो जो नहीं समझ पाते हो समझते हैं भक्ति का मतलब है द्वैत, द्वैत नहीं, अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, मोक्ष के परे की भक्ति और अभेद को सिद्ध करके प्रेम में स्थित हो जाना। अभेद के भेद किया निज अंग, पावे सारा जग प्रेम सुख। यह अभंग श्री तुकाराम जी का। पराकाष्ठा जिसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अनुभव करके आगे बढ़ जाना, ये ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। हरि विठ्ठल की प्रेम लक्षणा भक्ति। राधे राधे। वही भक्ति वही ज्ञान, एक विठ्ठल ही जान। प्रणाम गुरुजी। द्वैत भाव से नहीं, ये द्वैताद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर प्रेम की स्थिति। चौथा, मुख्य साधना गुरुदेव के द्वारा जो बताई हुई पद्धति है, उसमें विशेष रूप से 2 बातों की विशेषता। एक तो नाम कीर्तन की विशेषता और एक गुण कीर्तन की विशेषता। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन और नाम कीर्तन, ये 2 प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए विशेष साधन है। राधे राधे। और गुरु कृपा से दोनों खूब जोर से चलते हैं। अखंड नाम कीर्तन चलता है और वाणी लीलाओं का गायन चलता रहता है। 5वां, वही जपना जो गुरुदेव ने दिया है, अपने मन की नहीं। मन कभी कभी ये साधक के हृदय में विडंबना पैदा कर देता है कि गुरु जी ने कहा है सो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन तो पहले से लगा है, हम यही जपेंगे। ऐसा नहीं, यहां आदेश कर रहे तुकाराम जी 5वें सूत्र में कि मुख्य मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है। श्री हरि के अनंत नाम है, सभी सामर्थ्यशाली हैं, पर जो हमें उसी में हमें आसक्ति करनी है और भगवान के शास्त्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। कल भी चर्चा में आया था कि गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम। राधे राधे। 6वां, अपने मार्ग के कुछ महापुरुषों का चरित्र और नाम, भक्त चरित्र और नाम, अपने महापुरुषों का, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं उनके चरित्रों को पढ़ने से बल मिलता है और उनके कैसी निष्ठा प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पित रहे, कितना त्याग भावना रहे। आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी स्थिति कैसे आ सकती। जब महापुरुषों के रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ते तब हमें पता चलता है। तो 5वां, भक्त चरित्र, भक्त सुमिरन होना चाहिए प्रत्येक उपासक के जीवन में, बहुत लाभ मिलता है। 6वां, आदि गुरु में निष्ठा होना। हमारी आदि गुरु प्रियाजू हैं, हमारी इष्ट भी प्रियाजू हैं, हमारी संप्रदाय की कर्ता भी प्रियाजू हैं, हमारे मंत्र भी प्रियाजू हैं, हमारी नाम भी प्रियाजू हैं। राधैवेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च राधा मंत्रो राधा, सब कुछ हमारी राधा है। कितना हमें सौभाग्य मिला कि हमारी सब कुछ श्री राधा है। मंत्र भी राधा, नाम भी राधा, मंत्रदाता गुरु भी राधा, आचार्य भी राधा, संप्रदाय स्थापना करने वाली भी राधा और जो इष्ट देव हैं वो भी राधा। और हमारा निवास स्थान भी राधा चरणारविंद, श्री राधा जो चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। आदि गुरु में निष्ठा होना, आदि गुरु ऐसे आचार्य को कहते हैं। तो आचार्य भी सीत सजनी श्री किशोरी जी की स्वरूप ही है।
और 8वां प्रणाम गुरुजी। मुख्य मुख्य राधे राधे। जो हमारे उपासना मार्ग में बड़े जन हुए हैं, जैसे जय शिव शंभु। श्री तुकाराम जी, ज्ञानदेव, राधे राधे। सोपानदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, प्रणाम तुकाराम गुरुजी, प्रणाम। जी जो कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हैं, हम उनकी बार बार स्मृति करें तो हमको अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के प्रति बड़ी प्रियता प्राप्त होती है। ये भक्तों का सुमिरन करना बहुत बड़ा, इसमें भक्ति में पुलाई नहीं रह जाती। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हर होए सहाय। प्रणाम। घनीभूत भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, जय इसलिए श्री कृष्ण। अपने मुख्य महंतों का सुमिरन करना जय शिव चाहिए। शंभु। भगवत कृपा से ये भी होता है, श्रृंगार आरती के बाद प्रारंभ होता राधे है, राधे। हम सोइन साधन सो पंगत सुख लूटत तिन संग, हम सोइन प्रणाम साधन गुरुजी, सो। प्रणाम। हमारे जितने ये मुख्य महापुरुष हुए हैं, जब हम इनका सुमिरन करते हैं तो इनके राधे भजन का 6वां हिस्सा हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ये हमने महापुरुषों से सुना है। हम जिन महापुरुष का चरित्र पढ़ते हैं, जिस महापुरुष का स्मरण करते हैं, उसके भजन का 6वां हिस्सा, तभी तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करते हैं। 9वां प्रणाम गुरुजी। प्रधानता कीर्तन, जय श्री अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन की ही रखनी जय चाहिए, शिव शंभु। कोई मनमानी राधे राधे। नहीं। जैसे तुकाराम जी, जय राधे जय राधे। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, प्रणाम गुरु, जय विठ्ठल जय विठोबा, जय जय राम कृष्ण हरि। अपने आचार्य, अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कीर्तन। जैसे अपने लोग जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। बनचंद महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के प्रथम पुत्र का जो यहाँ के तिलकैत अधिकारी हुए, और बनचंद कहते प्रिया प्रीतम को। वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, राधे राधे। जो जैसा भाव कर पावे। बनचंद जो नाम रखा गया वो प्रिया प्रीतम के ही उससे रखा गया। प्रिया वृंदावन के चंद्रमा श्री प्रिया प्रीतम, ये नाम रखा गया राधे राधे। महाप्रभु के बड़े पुत्र का। जैसे श्री कृष्ण प्रणाम चंद्रजू महाराज, प्रणाम। श्री गोपी नाथ जो महाराज, तो ये सब प्रभु के ही नाम तो रखे गए। तो ये जो बनचंद है, ये प्रिया प्रीतम का संबोधन है कि प्रिया प्रीतम जो वृंदावन के चंद्रमा युगल चंद्र हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। तो प्रधानता अपने आचार्य गुरुदेव प्रदत्त कीर्तन की ही रखे कीर्तन में। और पूज्य जितने विश्व के संत महात्मा हैं, विश्व के, भारत के ही नहीं, जय श्री कृष्ण। अतिथि संत भक्त, जय शिव। ये सब जो श्री कृष्ण से संबंध मानने वाले हैं, ये सब हमारे राधे पूज्य हैं। ऐसी सदैव भावना रखे। प्रणाम। तुलसी की माला, प्रणाम। गले में तुलसी की कंठी जरूर हर समय बंधी रहनी चाहिए। अगर टूट जाए तो एक राधे राधे। प्रसादी करके पहले से ही रखनी चाहिए। प्रत्येक साधक को एक प्रसादी तुलसी पहले से अपने पास रखनी चाहिए। कभी कंठी अगर भंग हो जाए तो जब तक उसे हम ठीक न करवाएं तब तक नई तुलसी की कंठी बांध लें। और अगर वो ठीक होने लायक नहीं तो यमुना में प्रवाहित कर दे। प्रणाम। अगर ठीक होने लायक है तो गुरु प्रदत्त कंठी पुनः ठीक करवा के उसी को बांधे। पर जब तक नई कंठी हमारे पास प्रसादी नहीं होगी तो फिर हमारा गला खाली रहेगा। 1 मिनट भी खाली गला नहीं रखना। राधे राधे। गले में तुलसी की माला और नाम जप के लिए तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी और तुलसी की माला से ही नाम जप होता है। हमारा जो वैष्णव जनों का नाम जप होता है वो तुलसी की माला से होता है। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, महाव्रत निरंतर भगवान का चिंतन करना, और जैसे उनके मार्ग में एकादशी व्रत रहना, रात भर कीर्तन करना, शिवरात्रि का व्रत रखना, राधे। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जय रखना, श्री कृष्ण। और पंडरीकनाथ की यात्रा जय करके श्री रात में जाके कीर्तन करना। राधे 12वां राधे। महातीर्थ, अपने इष्ट देव के प्रणाम। संबंध से प्रणाम। जो तीर्थ स्थल हैं उनमें यात्रा करना या वहां वास करना। अपने लोगों को तो राधे। परम सौभाग्य स्वामिनी जी ने दे दिया। वृंदावन वास, नित्य उनकी लीला स्थली, यही लीला कर रहे हैं। महातीर्थ श्री तुकाराम जी अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, जैसे पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, आलिंदी, पैठण, प्रणाम गुरुजी। सासवड़, चंद्रभागा जय और महान संतों के स्थान, गंगा, गोदा, यमुना, तीर्थ, काशी, द्वारिका, जगन्नाथ, इन सब की यात्रा करना। राधे राधे। वैष्णव जनों का अपने लोगों की अनन्य निष्ठा, व्रत 84 कोष, प्रणाम। श्रीधाम वृंदावन, बस ये अनन्य निष्ठा है। 13वां राधे राधे। वर्ज, ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जय जो विरक्त हैं भगवत भाव से। राधे राधे। पहला वर्ज,
पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके किसी भी कहने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना, पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परमानंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम, किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति छीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याग किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तामस उदाहरणम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। प्रणाम गुरुजी। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्वबंध हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं। भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी परोपकार, ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हृदय में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रांति क्या, भगवान में सुख है ये ना मानकर, भोगों में सुख है ये मानकर जब जीव बहने लगता है तो लुभायमान हो जाता है भोगों से, राधे राधे, तो उसको सुख नहीं मिलता। यद्यपि जहां भोग भोग रहा है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना कहीं कोई सत्ता ही नहीं। तो कह रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे जोंक या चीचड़। प्रणाम, जैसे थान के पास ही वो चीचड़ लिपटा हुआ है पर वो दूध नहीं पिएगा, वो खून चूसेगा। ऐसे ही जहां तुम भोग दृष्टि कर रहे हो वही परमात्मा है, उसमें ही परमात्मा है। और सही पूछो तो वही परमात्मा है, क्योंकि जड़ चैतन्य वही बना हुआ है। तुम जिसे भोग दृष्टि से देख रहे हो, चीचड़ की तरह तुम दुख भोग रहे हो, उस सुख सिंधु परमात्मा को नहीं समझ पा रहे। जैसे जोक है लिपटेगी वो खून ही पिएगी, जैसे मेढक आदि है तो वही तालाब में है पर सरोवर में खिला हुआ कमल है, उसको पराग को नहीं पान कर पाएंगे, पराग का पान भौरा ही करता है। ऐसे ही वैष्णव जन भौरे हैं और भगवत विमुख ये चीचड़, जोंक और मेढक के समान टर टर व्यर्थ बातें कर देना, सुख भोगने के लिए हिंसा आदि तक में उतर जाना। वैष्णव
पराग सेवी, भगवत आनंद सेवी, भौरे के समान है। सदाचरण, नाम जप और नाम निंदकों से दूर रहना। जो भगवान के नाम की निंदा करते हैं, ये जोंक हैं, ये खून पिएंगे, ये चीचड़ हैं, दूध नहीं पिएंगे, परमानंद नहीं भोगने वाले, ये नाना प्रकार के क्लेश भोगने वाले। ऐसे लोगों से दूर रहो जो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के नाम की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। भगवान का नाम एक नौका है। जो भगवान का नाम जपता रहता है मानो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप नाम जप करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री तुकाराम जी कहते हैं, भव सिंधु के पार ले जाने वाली सुदृढ़ नौका नाम है। बस बैठ गए नाम में तो आप किसी की मत सुनो, ये आपको पार कर देगी। और तो और की बात रही, गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेते भव सिंधु सूख जाएगा, है ही नहीं जहां पार होना हो। खूब नाम जप। ये देखो बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हम इसलिए खोज खोज कर आपको सुनाते हैं, आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। नाम एक सुदृढ़ नौका है। जो खूब नाम जप करता है, उस सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ भव समुद्र पार हो रहा है। बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लो, केवल भगवान नाम से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। जितने भी महापुरुष हुए, आप उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आपको नाम मिलेगा। नाम जीवन में, नाम जितना उतना ही वो महापुरुष हुए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। बीज पेड़ से ही प्रकट होता है, पर पेड़ राधे राधे बीज से ही प्रकट होता है। बताओ भाई, बीज फूटता है तब पेड़ प्रकट होता है, और पेड़ से ही बीज प्रकट होता है। तो पहले क्या हुआ? बड़ा विचित्र है। ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है, और नामी से ही नाम प्रकट होता है। निर्णय करना कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहत अपराधु। कहते हैं पेड़ के पेट में बीज है, राधे राधे, तभी तो फल रूप में आकर फिर बीज बनता है, और बीज के पेट में पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही भगवान में नाम विराजमान है, तभी परिचय होता है, और नाम में भगवान विराजमान है, तभी दर्शन होता है। नाम को पकड़ लो। निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि पहले पेड़ की पहले बीज, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं, और पेड़ के बिना बीज नहीं। कैसे निर्णय कर पाओगे? बोले पेड़ बड़ा, तो बोले बीज के बिना पेड़ कहां से आ गया? तो बोले बीज बड़ा, तो बोले पेड़ के बिना बीज कहां से आ गया? बीज के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना बीज नहीं। तो पहले कौन? प्रणाम। पहले कौन हुआ? पेड़ हुआ कि बीज हुआ? निर्णय करना मुश्किल है। सर्वलोक महेश्वर भगवान का नाम बीज है, और भगवान पेड़ है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में कह रहे, उसी पेड़ का बीज है नाम, और उसी नाम का, नाम के पेट में पूरे के पूरे भगवान के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, रूप, लीला सब समाया हुआ है। बीज है भगवान का नाम। तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे, और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। शोक, प्रणाम, विषाद, प्रणाम, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो, और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। प्रणाम गुरुजी। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करे, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग,
ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती है। राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है। एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवशस्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं। देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चलो। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जय शिव शंभु। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब से मेहता जी को उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हमारे यहाँ बहुत बड़े सेठ है नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संत जन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संत जन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे उन्होंने आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें। ये ले रुपये। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, राधे राधे। बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल शाह सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल शाह सेठ, उनकी गद्दी कहां है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती। पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ, नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल शाह सेठ की। होगा सावल शाह सेठ, तो देखा मुनीम जी उनके साथ, सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। होगा सावल शाह सेठ आपका नाम है? संतों का। बोले हाँ।
बोले नरसिंह जी, हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई राधे है। राधे। हुंडी प्रणाम गुरुजी। एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, राधे लेकिन राधे। आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना तुम। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी राधे राधे। अपने आप बन जाते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को भूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची। मुड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा आप एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे संतों की मंडली, काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ। कबीरदास जी ने कहा अच्छा, जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता, शोक, भय, उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित। प्रणाम गुरुजी। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। प्रणाम गुरुजी। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं है। जय श्री कृष्ण। हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा। इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ। बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती। सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो। यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है। चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। जय शिव शंभु। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। जय शिव शंभु। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे।
राधे जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है, अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कि अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, ममपन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवती का रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा